हेलो एवरीवन, मैं कुमार अनिल आप सब लोगों की पुस्तक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ आप सब लोगों को मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आपने किस तरह समझा, जिसमें आपने जाना कि भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है उसके साथ एक शब्द शुरू होता है हम भारत के लोग, जिसका सामान्य माने जो निकाला जाता है वो होता है हम भारत के लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया अथवा हमारा संविधान हमारे स्वयं की कृति है। अब इसके साथ जो बातें मैंने आपको पहले समझा चुका हूं, मैं उसमें कुछ और नया नहीं समझाना है, बल्कि जो अगला टॉपिक है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की चर्चा आज हम करेंगे। अब समझिएगा कि भारत का संविधान भारत के नागरिक को मौलिक अधिकारों से कैसे संरचित करता है, इसकी संख्या की चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भारत के मौलिक अधिकारों की एक एक की चर्चा मैं क्रमवार करता चलूँगा। तो आज भारत के संविधान के द्वारा जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसकी पहली यूनिट जो आती है उस यूनिट का नाम है समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार को सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समय में एक स्थिति में एक समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसकी जो बड़ी व्याख्या है, यानी कि इसकी जो समीक्षा है, वह समीक्षा कुछ इस प्रकार है कि समानता के अधिकार को एक बहुत ही अच्छे भारत के संविधान के जानकार हैं प्रोफेसर निवासन कहते हैं कि इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षित करना है और सामाजिक असमानता के असंस्कृति रूप को कम करना है। तो समानता का अधिकार जो है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्रदान करने की वकालत करता है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है कानून के समक्ष। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को एक कानून के अंतर्गत देखा जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति हो, उसे एक ही तरह की सजा दी जाएगी। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई अपराध किसी तरह का पंजीकरण होता है तो उसमें जाति, धर्म, लिंग, किसी भी तरह का कोई भी मतलब किसी भी तरह की किसी बात को लेकर उसे व्यक्ति विशेष नहीं माना जाएगा, उसके साथ एक सामान्य व्यवहार किया जाएगा। तो कानून के समक्ष समानता। उसके बाद है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का विषय है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ही सम्मान मिलेगा। जैसे जहाँ कहीं भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे बस है, ट्रेन है, यातायात के अतिरिक्त विद्यालय हैं, सामाजिक समारोह हैं, सभी जगह सभी व्यक्तियों को सामाजिक रूप से एक तरह के सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद राज्याधीन सेवाओं में समानता। जैसे आप जानते हैं कि हर राज्य की अपनी अपनी लोक सेवा आयोग होते हैं और उस लोक सेवा आयोग से लोग चयनित होते हैं। उसी तरह भारत के पास संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि भारत के स्तर पर भी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ सर्विसेज हैं जहां से मिलती हैं, वहां पर भी नागरिकों को एक तरह से पूर्ण समानता का अधिकार प्राप्त होगा। अगली बात इसमें आती है अस्पृश्यता का अंत। आपको पता है कि भारत एक रूढ़वादी समाज का देश रहा है, जहां पर अस्पृश्यता एक रोग की तरह लगा रहा। जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से छुआछूत की भावना रखते थे। इसको समाप्त करने का मकसद इसके अंतर्गत रखा गया कि समानता के अधिकार में भारत का संविधान कहता है कि अस्पृश्यता का अंत निश्चित रूप से किया जाएगा और उसके लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो सब उठाए जाएंगे। उसके बाद है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का जो मामला है वो मामला कुछ इस तरह है कि भारत में तमाम राजा महाराजा हुआ करते थे, तमाम तरह की उपाधियाँ वो लेकर बैठा रहते थे, जिससे वो एक खास विशेष अपने नाम से ही एक अपना एक अलग से दबदबा डालते थे। लेकिन जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब कोई राजा महाराजा किसी खास तरह के नाम के आगे अपने अनुकरण नहीं लगा सकता, यानी कि उपाधियों को धारण नहीं कर सकता। तो ये आज मैंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के पहली यूनिट का यानी पहले मौलिक अधिकार यानी समानता के अधिकार को मैंने व्याख्यात की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।